अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैं बोला था कि इमिग्रेशन चालू हो चुका है, आप अपना इमिग्रेशन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग का कमेंट आया था। मैंने उसमें एजेंट का नंबर भी दिया था। जिस एजेंट का नंबर दिया था आप लोग फ़ोन कर रहे थे तो एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा था। और इसके अलावा अगर आपको इमिग्रेशन कराना है तो इमिग्रेशन कराने का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी इमिग्रेशन कराने के लिए आपको क्या क्या पेपर देना पड़ेगा। और इसके अलावा एक भाई का कमेंट और है, उनका कहना है कि हमको इमरजेंसी सऊदी जाना है, तो हम इमरजेंसी सऊदी कैसे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इमरजेंसी सऊदी कैसे जा सकते हैं। एक भाई का सवाल और है, उनका कहना है कि मैं सऊदी से छुट्टी आया था इंडिया में और मेरा छुट्टी का पेपर एक्सपायर हो गया है, तो मेरे ऊपर जो बैन लगा है, तो कितने साल का बैन लगा है, मैं दूसरे वीज़ा के ऊपर जा सकता हूं कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं उनके कमेंट का जवाब देने वाला हूं। अगर आपका भी इस तरह से सवाल है तो वीडियो लास्ट तक में ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे करके सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आने वाला इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकेगा। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिन्होंने हमें कमेंट किया है उस कमेंट का जवाब देने वाला हूं। उनका कहना है कि जो मैंने एजेंट का नंबर दिया था, एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो आपको मैं कहता हूं कि भाई, आपने एक बार फ़ोन किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, आपने फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो आप छोड़ दीजिए ना। आप क्यों बार बार उसे फ़ोन कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी मिल गई है कि इमिग्रेशन चालू हो चुका है तो आप दूसरे एजेंट के पास जाइए, वहाँ पे पता करिए। इंडिया में एक एजेंट नहीं है। आप मुंबई में रहते हैं तो वहाँ पे भी एजेंट है, कोलकाता में रहते हैं तो वहाँ पर भी एजेंट है, दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पर भी एजेंट है, अगर आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पर भी एजेंट है, शहर में रहते हैं तो वहाँ पे एजेंट है। बहुत सारे एजेंट हैं इंडिया में। आप एक ही एजेंट को पकड़ के रख लिए हैं। आपको नंबर मिला, आपने फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाया, तो इसका मतलब क्या है, इमिग्रेशन बंद है, क्योंकि एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा है। आगे आपको हाथ पैर नहीं चलाना है, खुद से मेहनत नहीं करना है। बस आपको फ़ोन नंबर मिला, आपने फ़ोन किया और उससे पूछा, अगर फ़ोन लगा तो पूछा, फ़ोन नहीं लगा तो आपको डाउट हो गया कि इमिग्रेशन चालू नहीं है। भाई आप थोड़ा मेहनत करिए। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ना कि इमिग्रेशन चालू है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि इमिग्रेशन चालू है। लोग आ रहे हैं, इमिग्रेशन करा के आ रहे हैं। जिनको ज़रूरत है, जिनको इमिग्रेशन कराना है, वो करा के अपना आ रहे हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से कितने लोग आए, जिनको आना है, हाथ पैर चलाते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, वहाँ पे पता करते हैं। एक ही एजेंट के पकड़ के नहीं रखते हैं कि हमको फ़ोन नंबर मिल गया, मैं उसको फ़ोन करूँगा, अगर वो फ़ोन उठाता है तो सारी बात उनसे ही पूछताछ करूँगा। आपको जानकारी मिला है, आप दूसरे एजेंट को पकड़िए, तीसरे को पकड़िए, चौथे को पकड़िए, आपका काम होगा। लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप इस तरह से नहीं करेंगे। बस आपको फ़ोन नंबर मिल गया, आप खट से फ़ोन लगाएंगे, अगर फ़ोन उठाया तो ठीक है, नहीं उठाया तो कोई बात नहीं। तो आप ऐसा ना करिए। अगर आपको इमिग्रेशन कराना है तो एक ही एजेंट से के भरोसे मत रहिए, आप दूसरे को पकड़िए। बहुत सारे एजेंट पड़े हैं, उनसे पता करिए। नहीं पता चल रहा है तो आप नेट पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारे एजेंट पड़े हैं। एक ही एजेंट के भरोसे मत रहिए। आपको जानकारी मिला ना कि इमिग्रेशन हो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से इमिग्रेशन हो रहा है। और एक भाई का कहना है कि भाई इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा। आपका इमिग्रेशन नहीं हो रहा है तो मुझे झूठ बोल के क्यों फ़ायदा मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा। आप तो इतना तो ज़रा सोचो। मैंने आपको जानकारी इसके लिए दिया क्योंकि हमको मालूम पड़ा कि इमिग्रेशन हो रहा है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दिया। इस तरह से आप लोग बोल देते हो फटाक से कि इमिग्रेशन चालू नहीं है, सरफराज तू झूठ बोल रहा है, जिस एजेंट का नंबर दिया वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब कि इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। आप ऐसा ना सोचे। आप ये सोचने के बजाय आप ट्राई करिए। उस एजेंट ने फ़ोन नहीं उठा रहा है तो छोड़ दीजिए उसे, दूसरे को ट्राई कर दीजिए। इतना तो सोचो कम से कम
कि भाई इमिग्रेशन का इंफॉर्मेशन आया है तो शायद तो चालू होगा। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 जगह 4 जगह पता करिए। आपने एक एजेंट को पकड़ा, उसने आपको बोला कि भाई इमिग्रेशन चालू नहीं है, तो आप दूसरे को पता करिए, तीसरे को पता करिए। आप इस तरह से पता करिए कि भाई इमिग्रेशन कैसे हो रहा है। इस तरह से आप बात करिए उनसे। जब आप बात करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इमिग्रेशन हो रहा है, किस तरह से इमिग्रेशन हो रहा है। सऊदी का पेपर चाहिए, सऊदी का पेपर रहेगा तो इमिग्रेशन आपका हो जाएगा। पहले जो नॉर्मल तरीके से इमिग्रेशन हो रहा था, आपका वीज़ा का फ़ोटो कॉपी चाहिए था, आपके पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी चाहिए था, उस तरीके से पहले इमिग्रेशन हो रहा था। लेकिन अब नॉर्मल तरीके से इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। इमिग्रेशन हो रहा है लेकिन सऊदी का पेपर चाहिए, यानी जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ का लेटर चाहिए। डोमेस्टिक वर्कर में जा रहे हैं तो कपिल के तरफ से लेटर चाहिए। तो आप एजेंट से बात करेंगे तो सारी डिटेल वो बता देगा आपको। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। इमिग्रेशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर इमिग्रेशन नहीं होता, जिनका पासपोर्ट ECR है, तो वो सऊदी कैसे आते? वो कैसे आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं और आके अपना काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जिनको इमरजेंसी सऊदी आना है तो वो किस तरह से इमरजेंसी आ सकते हैं। आप वाया दुबई होके आएंगे, आपको विजिट वीज़ा दिया जाएगा। विजिट वीज़ा पे आप दुबई जाएंगे, दुबई से सऊदी आ सकते हैं। इस तरीके से आप इमरजेंसी आ सकते हैं। लोग आ रहे हैं और आकर के अपना काम कर रहे हैं। जिनको आना है वो किसी भी तरीके से वो आ सकते हैं। पैसे थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है लेकिन वो आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूं जिनका कहना है कि मैं सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गया था, मेरा छुट्टी का पेपर एक्सपायर हो गया है, तो मेरे ऊपर जो बैन लगा है, कितने साल का बैन लगा है, और मैं सऊदी दूसरे वीज़ा के ऊपर आ सकता हूं कि नहीं, और आऊंगा तो कितने साल के बाद आ सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर जो बैन लगा है, 3 साल का बैन लगा है। आप 3 साल तक सऊदी नहीं आ सकते। अगर आप जिस कंपनी में काम करते थे, अगर आपका कंपनी आपको दोबारा बुलाना चाहती है तो आप उस कंपनी में दोबारा जा सकते हैं। आप डोमेस्टिक वर्कर में काम करते थे, आप कफिल के पास काम करते थे, तो चाहेगा तो आपका कफिल आपको दोबारा बुला सकता है। लेकिन आप दूसरे वीज़ा के ऊपर नहीं जा सकते हैं, आप दूसरे कंपनी में नहीं जा सकते हैं, आप डोमेस्टिक वर्कर में नहीं जा सकते हैं, यानी दूसरे कफिल के पास आप नहीं जा सकते हैं जब तक आपके ऊपर 3 साल का जो बैन लगा रहता है। छुट्टी का पेपर एक्सपायर रहता है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आपका वीज़ा का जो 3 साल का बैन लगा रहता है ख़त्म हो जाएगा आपके ऊपर, तो आप दूसरे कंपनी में जा सकते हैं, यानी दूसरे वीज़ा के ऊपर आप जा सकते हैं। अब आपको जोड़ना कैसे है कि हमारा 3 साल का बैन ख़त्म हुआ कि नहीं। आपको जोड़ना है जिस दिन आपका छुट्टी का पेपर एक्सपायर होता है उसके 1 महीने बाद से आपको जोड़ना है। और आपको जोड़ना है तो अरबी के तारीख से जोड़ना है। जो इंग्लिश का तारीख होता है उससे आपको नहीं जोड़ना है, आपको अरबी के तारीख से जोड़ना है। छुट्टी का पेपर जिस दिन एक्सपायर होता है उसके 1 महीने बाद से, समझ गए। आप अरबी के तारीख से आपको जोड़ना है। अगर आपका समय 3 साल तक ख़त्म हो जाता है, यानी आपके जोड़ने के हिसाब से 3 साल आपका ख़त्म हो जाता है, तो आप दूसरे वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। दूसरे वीज़ा पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एजेंट से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आ सकते हैं। तो वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। इंस्टाग्राम को अगर आपको फॉलो करना है, हमसे कुछ पूछताछ करना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना मैसेज हमें डाल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।